हमारे बापूजी के ऊपर ये बहुत बड़ा अत्याचार। मैं बहुत बार आश्रम में गई हूँ, वहाँ पे भी रही हूँ। 88 साल के आदमी को ना तो बेल दी जा रही है, ना ही पेरोल दी जा रही है, ना ही छोड़ा जा रहा है। यदि आप तो योगी है, सत्य के पक्षधर है, तो आप सत्य का साथ कहीं नहीं दे रहे हैं। आतंकवादियों को बेल मिल जाता। आज हमारे बापूजी इतने रोगों अन्याय हमारी संस्कृति, हमारे संतों के साथ। कहाँ गया वो समान नागरिक व्यवस्था, समान न्याय किसे कहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं देते। हमारे बापू को जल्द से जल्द रिहा करिए। बापूजी का स्वास्थ्य बहुत खराब है और मुझे सरकार से यही प्रार्थना है और न्यायालय से यही प्रार्थना है कि हमारे बापू को जल्द से जल्द रिहा करिए और ताकि पूरा विश्व का कल्याण हो और पूरे समाज का कल्याण हो। हमारे सनातन संस्कृति की परचम लहराने वाले, विश्व गुरु बनाने वाले सदगुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस संस्कृति के उत्थान के लिए लगा दिया, आज न्यायालय और सरकार आंख मूंद करके बैठी है। कहाँ गया वो समान नागरिक व्यवस्था, समान न्याय किसे कहते हैं? ये सभी दुनिया के लोग देख रहे हैं। उनके लिए कानून कोई रियायत नहीं दे रही है, जबकि आतंकवादियों के लिए रात को दरवाजे खोले गए हैं, उनको न्याय में राहत दी गई है। क्या हमारे सनातन संस्कृति के हिंदू संत श्री मान्य संत श्री आसाराम जी बापू, इन्होंने कौन सा अपराध किया है? अगर विश्व में जो भी समाज के लिए इन्होंने कार्य किया है, इसके पहले न तो किसी ने किया और न भविष्य में कोई कर सकता है। मैं गोरखपुर से बोल रही हूँ और आज इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे संत श्री आसाराम जी बापू को शीघ्र रिहा किया जाए, क्योंकि मैं 96 से बापूजी से दीक्षित हूँ और मैंने इतने सेवा कार्य बापू के किए हैं। बापू के साथ मिलके समाज के उत्थान के जो बापू के कार्य होते हैं उनमें मेरी हमेशा सहभागिता रही है। मैं बहुत बार आश्रम में गई हूँ, वहाँ पे भी रही हूँ और ऐसा लगता था कि बिल्कुल स्वर्ग का सा माहौल है और कहीं कोई गंदगी नहीं, बिल्कुल निर्भीक होके हम लोग कहीं पे भी आते जाते थे, कहीं बिल्कुल डर नहीं। और इतने उच्च कोटि के संत जिन्होंने समाज उत्थान में इतना कार्य किया, कितने बच्चों को कुमार के रास्ते से हटा के संत मार्ग के रास्ते पे लेके आए, हम लोगों के जीवन में कितने उन्होंने वैल्यू ऐड किए। हमारा जो जीवन है एकदम आज ऐसा है कि एक नॉर्मल इंसान से हम लोगों का जीवन बहुत अलग है। लोग आश्चर्य करते हैं कि बड़ी बड़ी समस्याएं कैसे हम लोग हंसते खेलते झेल लेते। ये हम लोगों को बापूजी ने संस्कार दिए, जो संस्कार हमें समाज ने नहीं दिए, हमारे घर ने नहीं दिए, वो हमें बापूजी ने दिए और वही संस्कार हम बच्चों को देते हैं। लेकिन बहुत तकलीफ है हमें कि आज इतने उच्च कोटि के संत जिन्होंने वैलेंटाइन डे के नाम पे कितनी चीज़ें उल्टी सीधी समाज में होती थी, लेकिन आज मुझे खुशी होती है कि आज कोई वैलेंटाइन डे का मैसेज सर्कुलेट नहीं होता है। मातृ पितृ पूजन दिवस का अब हर जगह से हर किसी के स्टेटस पे मातृ पितृ पूजन दिवस रहता है। इस बात की इतनी खुशी होती है, लेकिन अफसोस होता है कि जिस संत ने इतना बड़ा कार्य किया, 25 दिसंबर को जितना ये व्यभिचार बढ़ना, ये पार्टीज में जाना, शराब पीना, वो बंद होकर तुलसी पूजन दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे ऐसे महाप्रसाद हमारे बापूजी ने हम लोगों को दिए हैं और वो बापू जेल में है, बहुत तकलीफ होती है। वो भी एक बच्ची के कहने पे आपने बापूजी इतने बड़े संत को, आपने विश्व प्रसिद्ध संत को आपने जेल में रखा है और इतनी सारी महिलाएं रो के बिलख रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि हमारे बापू को छोड़ा जाए। हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, एक बच्ची की इतनी वैल्यू है, तो कृपया इसको संज्ञान में लिया जाए। इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं ये हम सबको पता है, सभी को पता है कौन सी ताकतें हैं और कौन सी ताकतें नहीं चाहती हैं कि बापूजी बाहर आएं। ये बहुत लीडर्स हैं जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं जो बहुत पैसे खर्च कर रही है कि बापू बाहर ना आए। तो ऐसी शक्तियों को हमारी मोदी जी और योगी जी से हमारी बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी समाज के हित के लिए बापूजी को बाहर निकाला जाए और उनको ससम्मान वापस किया जाए। हमारे बापू के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है।
बहुत हद हो गई है। हमारे बापू के साथ भी हो रहा है, हमारी संस्कृति के साथ हो रहा है। हमारे बापू इतने सालों से 11 सालों से जेल में हैं, एक दिन भी उनको परोल की छुट्टी नहीं मिला एक दिन के लिए भी, और उनको इतने अस्वस्थ चल रहे हैं कि सबका दिल दहल जा रहा है उनके दर्द को देखते हुए, फिर भी सरकार उनको छोड़ नहीं रही है, उनको पैरोल नहीं दे रही है। ये बहुत बड़ा अन्याय हमारी संस्कृति और हमारे संतों के साथ हो रहा है, जिसका वर्णन कर ही नहीं सकते हम, और सभी लोग बहुत दुखित हैं इससे। हम चाहते हैं कि सरकार इसका सुनवाई नहीं करती है तो आगे क्या होगा वो तो ईश्वर ही बताएगा। मैं दिग्विजय सिंह राव गोरखपुर से। मैं ये कहता था, बीजेपी सरकार कहती है भारत संस्कृति देश का है और हमारे देश में संतों को सताया जा रहा है, और संत नहीं रहते देश में अशांति रहेगा और बड़े बड़े टेररिस्टों को और आतंकवादियों को बेल मिल जाता है। आज हमारे बापूजी इतने रोगों से ग्रसित हैं और सरकार को आंखों में पट्टी बांधी है, उनको दिख नहीं रहा कि बापूजी को रिहा करे और अच्छा से इलाज करे, बापूजी रिहा करे। अब यही कहते थे, सरकार को आग्रह है कि अब संत की बात अगर करते हैं तो संत को जल्दी रिहा करिए। जय श्री राम। मैं गोरखपुर धरती से बोल रहा हूँ। महंत योगी जी महाराज जी से मैं और मोदी जी से मैं ये आग्रह करूँगा कि इतने बुजुर्ग संत को थोड़ा रहम दया करके उनको रिहा करने की आप कृपा करें। वो देश पे इतने करुणा बरसाए हैं, इतने संत इतने बड़े काम किए हैं। हिंदू धर्म के संत हैं वो, और एक हिंदू धर्म संत आप लोग दोनों होते हुए भी एक 86 साल के बुजुर्ग को रिहा नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये आप लोग प्रार्थना करूँगा कि आप लोग हमारे गुरुदेव को किस तरह से जैसे भी हो उनको रिहा किया जाए। हम यहाँ 16 साल से हैं, और ऐसा इस आश्रम में या कहीं भी आश्रम में हम लोग जाते हैं, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं देखे। यहाँ करीब 400-500 लोग आते हैं हर पूर्णिमा को, और यहाँ सभी साधक बहुत दुखित हैं। हर पूर्णिमा को इतने व्यथा से रोते हैं लोग, ये तो मेरा अनुभव है। हम यहाँ खुद रहते हैं, लेकिन साधक इतना परेशान है कि मेरे बापू कब बाहर आएँ, मेरे बापू कब बाहर आएँ, उनका सानिध्य कब मिले। सभी साधक बहुत दुखित हैं। आप क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? हम यहाँ योगी सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे बापू को जल्द से जल्द रिहा करें और बाइज्जत उनको जो है कि रिहा करें। इस गोरखपुर क्षेत्र से बोल रहा हूँ पूज्य योगी जी के लिए कि योगी जी आप तो योगी हैं, सत्य के पक्षधर हैं, तो आप सत्य का साथ कहीं नहीं दे रहे हैं। पूज्य बापू जी निर्दोष हैं, एकमात्र लड़की के आरोप लगाने से, जो एकदम बिल्कुल निराधार है, जिसका FIR में कहीं रेप नहीं का कोई जिक्र नहीं है, ना कहीं मेडिकल में कोई उसका जिक्र है। फिर बापूजी के ऊपर सिर्फ एक छोटा सा आरोप है छेड़खानी का, वो भी सिद्ध नहीं है। फिर भी बापूजी को जो है फंसा के 11 वर्षों से जेल में रखा जा रहा है। सिर्फ तारीख पे तारीख चल रही है। इसका क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये न्यायपालिका का। से बोगस है। बड़े बड़े अधिवक्ता जैसे राम जेठमलानी जैसे अधिवक्ता ने बोला कि ये केस बोगस है, झूठे आरोप में बापूजी को फंसाया गया है। बापूजी निर्दोष हैं, बापू को बहुत जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए। हमारे बापू बिल्कुल निर्दोष हैं। 80 साल के आदमी को, 88 साल के आदमी को ना तो बेल दी जा रही है, ना ही पैरोल दी जा रही है, ना ही छोड़ा जा रहा है, जबकि सारे क्रिमिनल्स रात भर में छूट जाते हैं। क्यों ऐसा उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, जबकि उन्होंने हमारे समाज के लिए सारे कार्यक्रम किए, बाल संस्कार केंद्र, माता पिता पूजा दिवस, सारे कार्यक्रम किए उन्होंने। एक से एक बढ़ के समाज को उत्थान के लिए गरीबों में कपड़ा, धन, रंद, बर्तन सब कुछ बांटा गया, सारे काम उन्होंने किए। फिर भी उनको ये ईसाई मशीनरियों के आपस में आकर के क्यों ये उनके साथ दुष्प्रचार किया जा रहा है और उनको इतना सताया जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ, मैं सबसे लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे बापू को तुरंत से तुरंत रिहा किया जाए और उनको जेल में, आजकल उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनको अच्छी से अच्छी आयुर्वेदिक सुविधा प्रदान की जाए। हमारे बापूजी के ऊपर ये बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है जी। सरकार से हम यही कहेंगे कि जो हमारे बापू को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और वो 85 वर्ष के जो है वयोवृद्ध जो है संत हैं, उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है जो कि बिल्कुल निराधार है। इसलिए जो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, बाइज्जत बरी किया जाए। बाल संस्कार चलाए हैं, मातृ दिवस चलाए हैं बापूजी ने।